आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा बनने वाले और सबसे ज़्यादा सभी को पसंद आने वाली मूंगफली की चिक्कियाँ। नॉर्मल भाषा में हम इनको गुड़गट्टा बोलते हैं। ये चिक्कियाँ या बर्फ़ियाँ खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि इन बर्फ़ियों के सामने आपकी मावे की या किसी भी चीज़ की बर्फ़ियाँ सब फेल ही हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। लेकिन अगर हम इनको मार्केट से लेने जाते हैं तो ये काफ़ी महंगी भी मिलती है, लेकिन हम बहुत ही सस्ते में इन बर्फ़ियों को या इन चिक्कियों को घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं ओनली 5 से 10 मिनट में। तो बहुत ही आसान है चिक्कियों को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन मूंगफलियों की चिक्कियों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम मूंगफली ले ली है। नॉर्मल जो कच्ची मूंगफली आती है वो हमें यहाँ पर लेनी है। तो हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, या जब तक इनका छिलका ना उतरने लगे। तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है और जब तक ये दाने पटकने ना लगे और इनका छिलका अलग ना होने लगे अपने आप से, तो इनको इसी तरह से चलाते रहना है। गैस के फ्लेम का आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। तो ये देखिए मूंगफलियाँ जो हैं लगभग में 3 से 3.5 मिनट में चटकने लगेंगी। इनका जो छिलका होता है ऊपर का वो मूँगफली फूटने के बाद ऑटोमेटिकली अलग होने लगता है। तो मूँगफली हमारी अच्छे से ये रोस्ट हो चुकी हैं। बस हमें यहीं तक इन मूंगफलियों को भूनना है। तो अब हमें क्या करना है, अपना कोई किचन टॉवल वगैरह ले लेना है या कॉटन का कोई कपड़ा ले लेना है और इन मूंगफलियों को उस पर उतार देना है। और अब इनको क्या करना है, हमें 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, क्योंकि हमें इनका छिलका उतारना है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब तक हमारी मूंगफलियाँ ठंडी होती है हम तैयारी करते हैं यहाँ पर चाशनी बनाने की। तो हम गुड़ में इन मूंगफलियों को बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है और जिस कप से मैंने मूंगफली ली थी उसी कप से हमें गुड़ लेना है। तो मैंने लगभग यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है और 1 ही कप हमें तोड़ के गुड़ को ले लेना है। इसको डाल देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसकी चाशनी बनानी है। तो जब तक धीरे धीरे चाशनी बनेगी, मूंगफली भी हल्की सी ठंडी हो गई है, तो इनका छिलका उतार लेते हैं। छिलका आप 2 तरीके से उतार सकते हो, या तो इस तरीके से हाथ से रगड़ते हुए इसके छिलके को उतारे। तो ये जो मेथड करते हैं इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है छिलका उतारने में। तो ये आप क्या करोगे, इस तरह से कपड़े को चारों तरफ से इस तरह से कवर करोगे और मूंगफली को अच्छे से हाथ से रगड़ लोगे। तो ये जो प्रोसेस करने से क्या होता है, मूंगफली का छिलका इजीली उतर जाता है और मूंगफली जैसे साबुत होती है तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाती है, नहीं तो बाद में तोड़नी पड़ती है। तो ये देखिए मूंगफली भी जो है हमारी बीच से टूट चुकी है, यानी एक मूंगफली से 2 हिस्से हो चुके हैं। जैसी मूंगफली में चिक्की बनाने के लिए चाहिए ऐसी हो चुकी है और बिल्कुल छिलका भी इनका साफ़ हो चुका है। तो इस मूँगफली के छिलके को मैं यहाँ तो फटकूँगी नहीं, इसको आप फटक के निकाल सकते हो। तो मैंने इसको अलग जाके फटक दिया है और मूंगफली बिल्कुल हमारी क्लीन हो चुकी है। अगर कोई मूंगफली आपकी साबुत रह रही है तो उसको आप तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमारी लगभग में चाशनी आधी तैयार हो चुकी है। जो हमने यहाँ पर गुड़ डाला था वो बिल्कुल घुल चुका है, थोड़ा सा रह रहा है। तो जब तक हमारी बाकी की चाशनी तैयार होगी हमें ग्रीस करना है चिक्कियाँ बनाने के लिए बर्तन। तो यहाँ पर जो चकला होता है मैंने उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी चिक्कियाँ आसानी से उतर सकें। तो यहाँ पर जो है चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। चाशनी में जब बबल से ऊपर को उठने लगे, हवा से भरी हुई आपको महसूस देने लगे, तब आप चाशनी को बिल्कुल चेक कर ले। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ठंडा पानी ले लिया है और थोड़ी सी ड्रॉप डाली है मैंने यहाँ पर चाशनी की। तो जो ये चाशनी है नीचे हमारी चिपक नहीं रही है और ना ही पानी में घुल रही है, इसका मतलब हमारी लगभग चाशनी तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से तोड़ के देखना है। तो आपको अभी इसमें ये तार नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये गुड़ है नया है तो इसलिए आपको हल्का सा इसमें तार नज़र आ रहा है। हमारा बिल्कुल जो है ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। और जैसे ही चाशनी आपकी तैयार हो जाए आप उसमें मूंगफली डाल दें। मुझसे ये वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई, मुझे पता नहीं चला, वो मिस होगी कहीं ना कहीं। तो मैंने मूंगफली डाल के इसको अच्छे से मिला लिया है चाशनी में। और अब इसको फैलाने के लिए हमें क्या करना है, बेलन ले लेना है और बेलन को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि चाशनी में हमारी जो मूंगफली की चिक्कियाँ पड़ी हुई हैं तो आपके बर्तन पे तेज़ी से चिपकेगी, या चकला बेलन पे जिस पे भी आप बना रहे हो। तो बस इसका यही है कि आप अच्छे से घी से दोनों, मतलब जिस पे आप इस चिक्की को फैला रहे हो उसको भी अच्छे से ग्रीस कर ले और बेलन को भी ग्रीस कर ले। फिर हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए इसमें कट लगा के छोड़ दें। बिल्कुल ठंडे में कट नहीं लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं ये। हल्का सा ही जब ये ठंडा हो तो इसमें कट लगा के आप अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए मैंने 3 घंटे के लिए लगभग इसको छोड़ दिया है और अब मैं आपको चिक्कियाँ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल क्रंची चिक्कियाँ बनके हमारी तैयार हुई है, जैसे बाज़ार में आती हैं या आप दुकान से लेके आते हैं।
बिल्कुल इसी तरह की हमारी चिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं। तो उतारने में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से उतर रही हैं। अगर आप इन चिक्कियों को किसी स्टील के बर्तन में और कम चिकनाई लगा के जमा दोगे तो ये उससे उतरेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से जिसका सरफेस एकदम प्लेन या पत्थर जैसा हो उस पर हल्का सा घी लगाइए आप और इन चिक्कियों को जमा दीजिए, तो उतारने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये देखिए पूरी की पूरी चिक्की का जो ये बेस था पूरा का पूरा उतर चुका है। तो अब हम इनको अलग कर लेते हैं। तो अलग करने के लिए आपको क्या कर लेना है, इसको पलट लेना है। सीधी तरफ से नहीं आपको पलटना है, मतलब सीधी तरफ से नहीं तोड़नी है, पलट के तोड़नी है। तो ये देखिए बिल्कुल शेप भी इनकी बहुत ही अच्छी आई है। मैंने काफ़ी मोटी मोटी चिक्कियाँ बनाई हैं और जो आप इसकी कटिंग देख रहे हो वो भी बिल्कुल क्लीन आई हुई है, बिल्कुल बाजार के जैसी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया चिक्कियाँ हमने बनाकर घर पे तैयार कर ली हैं। तो इतनी चिक्कियाँ अगर आप बाज़ार से लेने जाते हो तो आपको कम से कम 200 से 250 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है मार्केट में ये, और घर पे लगभग आपके 50 से 60 रुपये में इतनी सारी चिक्कियाँ तैयार हो जाती है कि आपका पूरा परिवार बैठ के आराम से खा सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद यही करूँगी कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।